हिज ग्रेस वर्शिप कॉन्सर्ट 2020 बराक टीम की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में आप सब जो हमें लाइव देख रहे हैं अपने फेसबुक पर और अपने यूट्यूब पर, मैं पास्टर सॉल आप सभी लोगों को मसीही नमस्कार कहता हूं। आज हम एक खास दिन में हैं, हमारे देश का आज एक खास दिन है और आप सबको पता है आज़ादी दिवस। हम आज़ादी दिवस को मना रहे हैं। आज उसके उस पुण्य शाम में हम परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की सेवा में उसकी उपस्थिति का हम आनंद उठा रहे हैं। मैं परमेश्वर पिता को व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं परमेश्वर की सेवा के लिए वचन के साथ आपके समीप आ सकूं। वो परमेश्वर सचमुच सच्चा है और अब तक आप निश्चय इस कार्यक्रम के द्वारा आशीषित हुए होंगे। हाँ, परमेश्वर हमारी कमजोरियों में हमारी ताकत है। परमेश्वर हमारे निराशा में हमारी आशा है। परमेश्वर हमारी अशांति में हमारी शांति है। यद्यपि सारा संसार कष्ट और विलाप में है और हम सब संघर्ष कर रहे हैं जीवन और मृत्यु से, परमेश्वर का यह महाकरुणा का फल है कि हम जीवित हैं। उसकी स्तुति और उसकी महिमा हम अपने होठों से कर पा रहे हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों पर अपना ध्यान रखा है। निश्चय उसका वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आज की शाम आजादी दिवस की संध्या में आप सभी लोगों को मैं परमेश्वर के कुछ वचनों के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, जो परिस्थितियां चल रही है वो केवल बीमारी का डर नहीं है, परंतु और एक बात का डर आज हमारे बीच में है। और वो क्या है, मैं आज की शाम आपसे बातचीत करना चाहता हूं। आपने सबोपदेशक और उसका 3 अध्याय जरूर पढ़ा होगा। जब आप उस अध्याय को पढ़ते हैं तो हर बात का एक निश्चित समय होगा, हर बात का एक निश्चित समय होता है। आप वहां पर उस बात को पढ़ते हैं। जब आप उसका 3 अध्याय और उसका 1 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो इस पृथ्वी के नीचे, इस पृथ्वी पर होता है, एक समय होता है। रोने का, हंसने का, बोने का, काटने का, बटोरने का, बिथराने का, आंसू बहाने का और हंसने का, गले लगाने का और गले लगाने से अलग हटने का। आज जो समय है वो बहुत ही खतरनाक समय है, परंतु फिर भी परमेश्वर का वो दया हमारे ऊपर हुई और हम अब तक बने हुए हैं। हम उस परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसका वचन कहता है प्रति भोर को उसकी करुणा नई होती है और वो परमेश्वर अपनी करुणा के द्वारा हमें नया दिन दिखाता है। वास्तव में मेरे प्रियो, जिस समय से होकर हम गुजर रहे हैं वो डरावने वाली है, परंतु जो संदेश मैं आपको बताने जा रहा हूं वो और भी हमारे लिए दुखदाई है। आप जानते हैं परमेश्वर ने इसहाक को 2 बेटा दिया था। परमेश्वर ने इसहाक को 2 बेटा दिया था और वो दोनों जुड़वा थे। लेकिन पहले कौन आया? एसाव, और दूसरा पीछे पीछे अड़ंगा मारते हुए याकूब आया। जब आप बाइबल को अध्ययन करेंगे तो परमेश्वर के वचन के जानने वाले लोग, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनका यह मानना है कि एसाव जो है वो यहूदियों को दर्शाता है और याकूब अन्य जातियों को, गैर यहूदियों को दर्शाता है। मेरे प्रियो, आज की शाम मैं आपसे बताना चाहता हूं, एक बार फिर इतिहास उस बात को दोहरा रहा है। एक बार फिर बीती हुई घटनाएं आज हमारे जीवन में पूरी हो रही है। जैसा सबोपदेशक और उसका 3 अध्याय और उसका 15 वचन जब आप पढ़ोगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, जो कुछ हुआ है वह इससे पहले भी हो चुका, जो होने वाला है वह भी हो चुका है, और परमेश्वर बीती हुई बात को फिर पूछता है। जो हुआ है, जो आज हो रहा है, वो इससे पहले हो चुका है और परमेश्वर बीती हुई बात को फिर पूछता है। और हम सभी कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। एक बार फिर से एसाव जो यहूदियों को दर्शाता है, आज के समय में अगर वर्तमान परिस्थिति को हम लें तो एसाव कौन है? वो हम सब पुराने मसीही जो बाप दादे से चले आ रहे हैं, हम सब एसाव हैं। एसाव ने उस समय अपने पहलौठे के अधिकार को तुच्छ समझा। उसने मसूर की दाल में अपने उस अधिकार को बेच डाला याकूब के हाथ। परमेश्वर की नजर एक बार फिर याकूब के ऊपर आ गई है। याकूब कौन है? याकूब एक गैर यहूदी है। याकूब आज की भाषा में कहें एक गैर मसीही है। परंतु आपने तो सत्य को जाना था, फिर क्यों हम परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो रहे हैं? परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा, अनुग्रह
उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है, परंतु हम उसके अनुग्रह से वंचित हो सकते हैं, हम उसकी दया से वंचित हो सकते हैं। हमारे मित्र हमेशा मुझसे कहते हैं कि पास्टर साहब आप एक वचन बार बार कहते हैं, और वो क्या है? रोमियों की पत्री 6 अध्याय उसका 1 वचन, कि सो हम क्या कहें कि क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। परमेश्वर एक बार अपने बेटे को हमारे लिए भेजा है और वो एक बार हमारे लिए सारे बलिदान को पूर्ण कर चुका, हमारे उद्धार के सारे काम को पूर्ण कर चुका है। और बाइबल बताती है इब्रानियों की पत्री और उसका 10 अध्याय में कि कोई व्यक्ति सत्य को जानने के बाद भी, यदि सत्य को पहचानने के बाद भी पाप करे तो उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं सिवाय आग के ज्वलन के। लेकिन यह क्या हो रहा है हम सभी लोगों को कि हम एसाव के समान अपने उस पहलौठे के अधिकार को, परमेश्वर ने हमको पहले चुना, हम तुच्छ समझ रहे हैं अपने चुनाव को, जबकि पौलुस बार बार अपने लोगों से कहता है अपने बुलाए जाने को तो सोचो, तुम क्यों बुलाए गए हो, तुम्हारा मसीह में होना क्यों है। अपने अधिकार को, अपनी बुलाहट को, अपनी पहचान को पहचानो कि आप क्यों हैं मसीह यीशु में, आप उसकी संगति में क्यों हैं। आप जो जीवन के रास्ते में आ चुके हैं, यह जीवन आपसे लिया जा सकता है। मेरे प्रियो, इजरायली सब कुछ जानते थे, फिर भी वे परमेश्वर से दूर हो गए। जैसा कि रोमियो की पत्री और उसका 10 अध्याय और उसका 19 पद आप पढ़ोगे, आप मेरे साथ रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 19 पद आप जब खोलोगे तो आप अपने पवित्र शास्त्र में, जो मुझे देख रहे हैं, लाइव मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे बातचीत कर रहा हूं, आप पवित्र शास्त्र को खोलिए और वहां पर पढ़िए। लिखा है, मैं फिर कहता हूं, क्या इजरायली नहीं जानते थे? क्या उनको मूसा की व्यवस्था पता नहीं थी? क्या उनको पता नहीं था कि परमेश्वर उनके लिए क्या करने जा रहा है? क्या उनको बलिदान की विधि पता नहीं था? क्या वो परमेश्वर को पहचानते नहीं थे? क्या वे इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि परमेश्वर भविष्य में उनके लिए क्या योजना बनाने जा रहे हैं? परंतु फिर भी उन्होंने परमेश्वर को कोप दिलाया, परमेश्वर को क्रोध दिलाया। आज्ञाओं को जानते हुए भी वे आज्ञाओं के विपरीत चले गए। वे बार बार परमेश्वर से विवाद करते थे। जब आप यहां पर आगे पढ़ेंगे 10 अध्याय उसका 19 और 20 पद, तो वहां पर लिखा है वे बार बार परमेश्वर से विवाद करते थे, वे परमेश्वर से सवाल करते थे। जैसे ही मिस्र से ये लोग निकले, आपने इजरायलियों का कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना जरूर पढ़ा होगा पवित्र शास्त्र में से, कि कैसे वो बुड़बुड़ा रहे थे, मूसा तूने मुझे कहां फंसा दिया, हम सबों को तूने कहां फंसा दिया। बुड़बुड़ाते और कुड़कुड़ाते वे लोग जंगल में नष्ट हो गए। आज भी यही हो रहा है मेरे प्रियो। यद्यपि आज सारा संसार कष्ट में है, परंतु हम भी सवाल कर रहे हैं कि परमेश्वर आपने ये क्या कर दिया, इस प्रकार की बीमारी को हमारे जीवन में लाकर आपने ये क्या कर दिया। अय्यूब कहता है कि जब सब कुछ मुझे मिला था तो मैं खुश था, और अब जब सब कुछ चला गया तो क्या मैं परमेश्वर को कोसूं? नहीं, जिसने दिया था उसने ले लिया, उसका नाम धन्य। और आज हम कह रहे हैं परमेश्वर तूने ये क्या कर दिया, तूने ये बीमारी भेज दी, परंतु शायद इस बीमारी के पीछे भी परमेश्वर की महिमा है। इसलिए आप न डरे, आप भयभीत ना हो। बस मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो एसाव हैं, अपने पहलौठे के अधिकार को तुच्छ ना समझे। आपको परमेश्वर ने बुलाया है, चुना है, ठहराया है, नियुक्त किया है, अपने लिए आपको अलग किया है। तो अपने चुने जाने, बुलाए जाने और अलग किए जाने और नियुक्त जाने को पहचाने कि आप क्यों हैं, आपकी सेवा क्या है। दुनिया खत्म नहीं हो गई इस बीमारी से, अब भी हमारे पास काम बाकी है, अब भी आपके पास समय है, अब भी आपके पास अवसर है। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, परंतु वो तुम्हारे विषय में धीरज धरता और नहीं चाहता है कि कोई नाश हो। यहेजकेल 18 उसका 23 वचन कहता है, क्या मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न होता हूं? क्या मैं इस बात से प्रसन्न नहीं होता कि दुष्ट अपनी दुष्टता से मन फिराकर मेरे पास आ जाए? परमेश्वर को कतई पसंद नहीं कि कोई व्यक्ति अपने पाप में मर जाए। इसलिए अब भी मैं समझता हूं ये अंत की घड़ी नहीं है, अब भी समय बाकी है। आपको मन फिरा लेना चाहिए, आपको लौट आना चाहिए। और मेरे मित्रों, जो आप मुझे देख रहे हैं, आप जो एसाव हैं, आप जो मुझे देख रहे हैं, अपने पहलौठे का अधिकार को तुच्छ न समझें। आप उस बहते हुए सोते को हौज ना बनाएं, क्योंकि इजरायलियों ने परमेश्वर जो बहता हुआ सोता है उसको हौज बना लिया था। यह हौज क्या है? ये हौज है आज की कलीसिया में पाए जाने वाले रीति विधि, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। चर्च अपने आंतरिक कामों में व्यस्त है, चर्च अपने आंतरिक कामों में सीमित है, और उनको परमेश्वर ने जो मिशन,
जो विजन, जो दर्शन, जो उद्देश्य, जो योजनाएं प्रकट की थी, आज कहीं ना कहीं हम वहां असफल हैं, क्योंकि हमको पता नहीं कि हम कौन हैं। एसाव, तू अपने पहलौठे का अधिकार को तुच्छ समझ रहा है। तू क्यों पहलौठा बना? तू क्यों बड़ा बना? अपने बड़े होने को, अपने पहलौठे के अधिकार को पहचानिए। इतिहास खुद को फिर से दोहराता है। आज यही हो रहा है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम आपस में लड़ मर रहे हैं, हम आपस में उलझे हुए हैं, और परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के तहत हमें बुलाया है, हम वहां पर असफल हो रहे हैं। मेरे प्रियो, आप जानते हैं अदन की बारी में एक पेड़ के बारे में लिखा है, जिसको जीवन के पेड़ के बारे बात करते हैं, जीवन का वृक्ष। आप जानते हैं आदम ने वो फल खाया जिसको मना किया गया था, परंतु उस पेड़ के फल के बारे में कुछ भी कहा नहीं गया था। अगर आदम उसको खाता तो हमेशा की जिंदगी पा लेता, परंतु अफसोस उस पेड़ को, वो उस फल को नहीं खा पाया। परंतु परमेश्वर आप और हमको वह अदन की बारी में जो पेड़ था, उस फल को खाने का एक बार फिर मौका देने जा रहा है। और वो प्रकाशित वाक्य में जब आप पढ़ोगे तो लिखा है कि धन्य है वे जिनको परमेश्वर उस पेड़ के पास आने का अवसर देता है, और वो जीवन का पेड़ है। मेरे प्रियो, आप वंचित हो सकते हैं अगर आज आप अपने अधिकार को नहीं पहचाने, अपने बुलाहट को नहीं पहचाने, अपने चुने जाने को नहीं पहचाने, तो जैसा आदम वहां पर उस फल को नहीं खा पाया, आप भी उस फल से वंचित हो जाओगे। इतिहास खुद को दोहराता है। कहीं आपके साथ ये बात ना बीत जाए। मैं आपको प्रभु यीशु के नाम से आपको चुनौती देता हूं और आपको सावधान करता हूं, सतर्क करता हूं कि प्रभु में उसकी बुलाहट को, उसकी नियुक्ति को, उसके चुने जाने को तुच्छ न समझिए। एसाव ने तुच्छ समझा, बहुत रोने पर भी उसको आशीष नहीं मिली। वो बहुत रोया, परंतु उसके पिता ने कहा, मैंने सारी आशीषें याकूब को दे दी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। कहीं परमेश्वर आपके लिए ऐसा ना कह दे कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तूने तो उस अधिकार को तुच्छ समझ लिया। मैंने तुझे सब कुछ बताया था, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया था, मेरी हर आज्ञाएं, मेरे हर विधियां, मेरे हर नियम तेरे सामने थी, परंतु तूने उसको क्यों पालन नहीं किया? अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु के नाम से आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के उस बुलाहट को अपने जीवन में पहचान लीजिए, अपने उस पद को पहचान लीजिए। आप पहलौठे हैं। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो बाप दादे से मसीही हैं, परंतु परमेश्वर का वचन में यह भी लिखा है कि एक दिन पत्थर उसकी महिमा करेगा। यदि तुम चुप रहोगे तो पत्थर मेरी महिमा करेगा। मेरे प्रियो, इससे अच्छा है कि पत्थर महिमा करे, आप जाग जाओ, नहीं तो परमेश्वर जब आएंगे आप भाग जाओगे। कौन उसके क्रोध के सामने ठहर सकता है? कौन उसका सामना कर सकता है? परमेश्वर की जलजलाहट बहुत जल्द इस पृथ्वी पर भड़कने वाली है। इससे पहले कि वो अंधकार और तिमिर का दिन और प्रभु का दिन और यहोवा का दिन प्रकट हो जाए, समर्पण करो अपनी जिंदगी को, अपने आप को नम्र करो परमेश्वर के सामने, उसके वचन के नीचे आ जाओ, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से आ जाओ, नहीं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। आज की शाम इस आजादी दिवस में आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने तो आपको आजाद कर दिया है, परंतु अपनी आजादी को आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कैसे आजाद हुआ और कब आजाद हुआ। यीशु मसीह के बलिदान से, यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन से हम सभी आजाद हो चुके हैं, और सत्य के द्वारा जो इस पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें मिलती है, हम आजाद हो चुके हैं, और उसकी आत्मा के द्वारा हम आजाद हो चुके हैं, क्योंकि उसका वचन कहता है जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुतो। इस संसार के नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो। मैं यहां अपने संदेश को विराम देता हूं, लेकिन आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि परमेश्वर के वचन को ठीक ठीक अध्ययन करें, नहीं तो आप भटक जाएंगे, बहक जाएंगे, भ्रम में पड़ जाएंगे। क्योंकि आज भरमाने वालों की कमी नहीं है। आज सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर ग्रेट प्रीचर आ रहे हैं, आपको भरमाने के लिए काफी है। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि कई लोग सत्य से अपने कान को फेर लेंगे, कथा कहानियां सुनाने वालों को बटोर लेंगे, अपनी अभिलाषा के अनुसार प्रचारकों को बटोरेंगे। ये मेरे फायदे का है, ये मेरे लाभ का है, ये मेरे जैसा बात करता है, इसको ले लो, ये ज्यादा कड़वा बोलता है, इसको छोड़ दो। ऐसा वक्त आने वाला है, ये कठिन समय है। जरूर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं,
मैं उनके उस वक्तव्य का सम्मान करता हूं, परंतु वो परमेश्वर से बड़े नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, ये जान रख, ये स्मरण रख, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। लोभी, स्वार्थी, अभिमानी, घमंडी, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माया रहित, दया रहित, क्षमा रहित, ईर्ष्यालु, डाह करने वाले, अपनी अभिलाषा की रीति के अनुसार चलने वाले और सत्य को जानकर उसे कान फेरने वाले भक्ति का भेष धरेंगे पर परमेश्वर की शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से तुम परे रहना, ऐसों से तुम अलग रहना। मैं विश्वास करता हूं कि आज की शाम आप अपने आप को पहचान रहे होंगे कि मैं एसाव हूं। एसाव गलत नहीं है, ये याद रखिएगा। बस उसने जो गलती की वो यह था कि उसने पहलौठे का अधिकार को तुच्छ समझा। परंतु बहुत जल्द एसाव और याकूब की मुलाकात होगी। ये समय नहीं कि मैं इस पर विस्तार पूर्वक आपको बातचीत करूं कि एसाव और याकूब का मिलन कैसे होगा, परंतु बहुत जल्द वो होने वाला है। और बाइबल की 75% भविष्यवाणी पूरी हो गई है और 25% भविष्यवाणियां जो बच गई है उसके पूरे होने में समय नहीं लगेगा। समय बहुत कम है। घड़ी अपने समय पर लगातार चल रही है, ना तो वो तेज चली है और ना तो धीरे चली है, बस लगातार चली है और वो चल रही है। परंतु हम कहीं रुक गए हैं, हम कहीं ठहर गए हैं। आपको चलने की आवश्यकता है। घड़ी के उस टिक टिक के आवाज के साथ आपको भी अपने कदम को आगे बढ़ाना है। समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं और समय निकट है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।